Good morning, student. Today we are going with the second part of the summary, Nazism and the rise of Hitler. Reconstruction यानी कि पुनः निर्माण. Economics Hazamer Cassius was given the responsibility. जो इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, हजामल स्कॉचेस, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी कि जो राज्य हैं उनके अनुसार जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की, उसको सुधारा जाए. हिटलर ने जो लीग ऑफ नेशंस थी उसके ऊपर 1933 में कब्जा कर लिया था और उसने उसके बाद रिहेनलैंड को 1936 में जीता था और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के ऊपर 1933 में उसने उनको इकट्ठा करके मिला दिया था. उसका एक नारा था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी कि एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक ही नेता. ही दैन टुक सुदरलैंड फ्रॉम चेकोस्लाविया. उसके बाद उसने सुदरलैंड को चेकोस्लाविया से छीन लिया. हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड. उसके बाद इसमें इंग्लैंड का बिना कहे जो सपोर्ट था वो हिटलर के साथ था. ही डिड नॉट स्टॉप हियर, वो यहीं नहीं रुका. उसने युद्ध का रास्ता चुना. अपनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था में आई हुई समस्याएं हैं, उनसे दूर होने के लिए उसने युद्ध का रास्ता चुना. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. उसका मानना था कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा सकता है केवल अपना साम्राज्य विस्तार करने के बाद ही. सितंबर 1940 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया. इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड तब इसके खिलाफ खड़े हो गए. यूएसए इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब जापान ने अपना सपोर्ट दिया हिटलर को और उसने पर्ल हार्बर के ऊपर आक्रमण कर दिया, बम बरसा दिए, तब यूएसए, अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया और ये युद्ध ख़त्म हुआ 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध. ये विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था 1945 को, जब हिटलर हार गया और जो अमेरिका ने बम बरसाए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, परमाणु बम, उनके साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई. द नाजी वर्ल्ड वाइड. नाजियों के हिसाब से जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनका विचार था, वो ये कहता था कि मनुष्य में किसी तरह की समानता नहीं होती है, बट ओनली रेशियल हायरार्की, लेकिन जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो होते हैं. द नाजीज क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम्स ऑन क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी. इसके बाद जो नाजी लोग थे उन्होंने कोशिश शुरू कर दी ऐसा राष्ट्र निर्माण की जहाँ पर रेशिज्म, यानी कि जो भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, या किसी एक रेस, एक ही तरह के लोग पैदा किए जाते हैं, इस तरह की एक सोसाइटी बनाने की शुरुआत कर दी. दे वॉन्टेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड अ हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ज्यूज. वो केवल वहाँ पर जो आर्यंस ज्यूज थे उनको वो वहाँ पर चाहते. ज्यूज, जर्मन्स और एबनॉर्मल वर कंसिडर्स अनडिज़ायरेबल. उन्होंने किन लोगों को रखना है और किन को नहीं रखना है, या समाज में कौन नहीं रहने चाहिए, उनके हिसाब से उसमें नॉर्डिक आर्यंस ज्यूज थे वो केवल समाज में रहने के लायक थे. उसके अलावा जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे, ब्लैक रशियंस थे, पोल्स थे और सर्टेन जर्मन, कुछ जर्मनी के कुछ लोग जो कि रहते वहीं थे लेकिन उनकी आर्यन जाति नहीं थी, उन लोगों को वो एबनॉर्मल या फिर अनडिज़ायरेबल कहते थे, यानी कि इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, इन्हें हमारे राष्ट्र से निकाल दिया जाएगा. द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशंस ऑफ लिविंग स्पेस. दूसरी आइडियोलॉजी थी उसकी जो रहने का स्थान है उसके ऊपर. ज्यूस वर द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी. नाजी जर्मनी जो थी उसमें ज्यूस जो लोग थे, ज्यूस जो जाति थी, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी. हिटलर का विश्वास था कि जो थ्योरी है, फिजिक्स साइंटिफिक जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग, ये जो रेस थी, जो ये जर्मन के लोग थे, ज्यूस, सेट दैट कंजर्वेशन वाज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ज्यूस, की उनको अपने में मिला लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है. इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, कि ये केवल तभी ख़त्म हो सकता है जब हम इन लोगों को पूरी तरह अपने देश से एलिमिनेट कर दें, यानी कि अपने देश से निकाल दें या मार दें, कुछ भी करें. 1933 से 1938 के बीच का समय. द नाजी टेरिटराइज, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रेगेटेड ऑफ ज्यूज, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री. जो नाजी जर्मनी थे उन लोगों ने, जो ये ज्यूज लोग थे, ज्यूज जर्मनी थे, इन लोगों को डराया, धमकाया और हर तरह से ये कोशिश की कि वो किसी भी तरह देश छोड़कर चले जाएं. द नेक्स्ट फेज़, इसका नेक्स्ट फेज़, जो लोग रुक गए, जो नहीं गए,
उनके लिए 1939 से 1945 के बीच में आया। उनको एक कंसंट्रेटिंग कैंप में बंद कर दिया गया और वहाँ पर उन लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके पोलैंड में वहाँ पर उनको पोलैंड लाया गया, गैस चैम्बर में बंद किया गया और उन सबको वहाँ पर उस गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया गया। द रेशियल यूटोपिया, जोनासाइड्स एंड वार बिकम द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू थे, चाहे वो जर्मनी का निर्माण था या फिर युद्ध था, यानी कि जो उनका तरीका था वो भी युद्ध ही था और युद्ध तो युद्ध होता ही है, यानी कि जिस तरह से वो अपने ही देश के लोगों को मार रहे थे वो भी एक युद्ध ही था। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by the ethnic Germans brought in from occupied Europe. जो पोलैंड के लोग थे उन लोगों को मजबूर किया जा रहा था, उनके ऊपर आक्रमण करके उनका देश जीतने के बाद उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने घर और अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाएं वहाँ से, ताकि जो जर्मन लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा किया है उनको वो प्रॉपर्टी मिल सके। यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर का विश्वास था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी नेशन या नाजी सोसाइटी तभी बनाई जा सकती है जब उनको जो बच्चे हैं उनको नाजी आइडियोलॉजी, नाजियों का जो सिद्धांत है वो बताया जाए। जितने भी स्कूल्स हैं उनमें जर्मन टीचर्स शिक्षा दे रहे थे। बच्चों को भी दो ग्रुप में बांट दिया गया था, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, यानी कि जो बच्चे नाजी पढ़ेंगे, जो उनकी आइडियोलॉजी को मानेंगे वही केवल स्कूल जा पाएंगे, अन्य बच्चों को ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। टेक्स्ट बुक्स जो थी वो दोबारा लिखी गई थी। जो स्पोर्ट्स थे खेल के वो भी नाजियों के द्वारा निर्धारित थे। इनमें अधिकतर वायलेंस और एग्रेसिवनेस दिखाई जाती थी। जो गेम्स उन्होंने आगे किए थे उनमें अधिकतर बच्चे मारपीट या लड़ झगड़ के जीतने की कोशिश करते थे। 10 साल के बच्चे उनको कंपलसरी था कि वो जंक्स वॉक में शामिल हों, यानी कि जो इनके द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है जिसमें बच्चों को आगे के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उसमें शामिल हों। उसके बाद 14 में सभी लड़कों के लिए यह अनिवार्य था कि वो हिटलर यूथ को ज्वाइन करें और उसके बाद जैसे ही वो 18 साल के होते थे तो उनके लिए कंपलसरी था कि वो लेबर सर्विस के अंडर में कार्य करें। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मातृत्व के लिए उनके क्या विचार थे। वुमेन्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियल प्योर ब्लडेड आर्यंस। चिल्ड्रंस दे वर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस्ड मैनी चिल्ड्रंस, माताओं से कहा जाता था कि उन्हें अच्छी माताएं बनना है और उन्हें प्योर आर्यन बच्चे ही पैदा करने हैं, और उनसे कहा जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें जो कि आर्यंस हों। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, द नाजी रिजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ओपन टू ग्रेट इफेक्ट। जो नाजी रिजिम्स था उसमें अधिकतर जो केयर और जो इफेक्ट था वो दिखाई देता था मीडिया का और भाषा का। दे यूज्ड फिल्म्स, पिक्चर्स, रेडियो पोस्टर्स एक्स्ट्रा टू स्प्रेड हेटर्स फॉर ज्यूज़। अधिकतर वो पिक्चर्स या रेडियोज़ या पोस्टर का इस्तेमाल करते थे ज्यूज़ के खिलाफ अपनी नफ़रत दिखाने के लिए। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मनुष्यता के खिलाफ क्राइम। People saw the world through Nazi eyes and spoke the Nazi language. At times, even the Jews began to believe in the Nazi stereotype about them. जो लोग थे वो देख रहे थे नाजियों की आंखों से, वो जो विश्व देखा जा रहा था वो नाजी लोगों की आंखों से देखा जा रहा था, उनकी भाषा से सुना जा रहा था, उनकी भाषा में पढ़ा जा रहा था। और उस समय पर ज्यूज़ जो थे उनको विश्वास किया जाने लगा कि वो नाजी को लेके स्टीरियोटाइप है, यानी कि वो नाजियों को लेके गलतफहमी पाले हुए हैं कि नाजी लोग उन्हें नहीं चाहते हैं। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, होलोकास्ट बोलते हैं प्रलय को, प्रलय के बारे में उनका ज्ञान। इट वॉज ओनली आफ्टर द वार एंडेड दैट पीपल कम टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। जब युद्ध समाप्त हुआ तब लोगों को समझ में आया कि ये सब हो क्या रहा था। द ज्यूज वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट द एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग। जो ज्यूज़ थे वो लोग कहते थे, वो चाहते थे उस समय पर कि लोग उस समय से परिचित हों जो सब कुछ उनके साथ नाजी समय में हुआ, जो हिटलर के समय में उनके साथ उनके देश में किया गया, उन सब परिस्थितियों से लोग परिचित हों। दे जस्ट वांटेड टू लिव इवन इफ़ इट वाज फॉर अ फ्यू आवर्स। वो जीना चाहते थे चाहे वो कुछ घंटों के लिए जाएं। टू टेल द वर्ल्ड अबाउट द होलोकास्ट, कि उनके लिए वो समय बिल्कुल प्रलय के जैसा था जिस समय पर नाजी जर्मनी में हिटलर का राज था। चैप्टर इज एंड।
Make very short questions and answers from this part. Thank you.